संविधान को सबसे ज्यादा अगर संशोधन किसी ने किया है, और संशोधन कर करके संविधान को कमजोर किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। अच्छा। यही कांग्रेस वाले हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में रोकने के लिए मुंबई ईस्ट से चुनाव हरवाया। यही कांग्रेस वाले हैं। और आज जब उनके गले की हड्डी बन गई है भाजपा और आरएसएस, तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। देश का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज तो कांग्रेस को नकार दिया है। राहुल गांधी की औकात नहीं है कि पुरी के मंदिर में घुस जाएं। अच्छा। उनकी औकात नहीं है कि उनके पुश्तैनी जो सीट है रायबरेली और अमेठी, वहां से वो जीत जाएं। अच्छा। एक ही लुटेरे का दो नाम है, कांग्रेस और भाजपा। ये एक ही लुटेरे का दो नाम है। कभी ये कांग्रेस में शिफ्ट होते हैं, कभी भाजपा में शिफ्ट होते हैं। ये एक डीएनए के दो लोगों का नाम है। डीएनए इनका एक ही है। अच्छा, आरजेडी कांग्रेस कहती है क्या कि आपके जो पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी के बी टीम है, उनके लिए काम करते हैं ये? आरजेडी की क्या बात करना, आरजेडी के डीएनए में भाजपा है। कैसे? जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो भाजपा के 39 विधायक के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा। और रथ यात्रा रोक करके मुसलमानों के बेवकूफ बनाया, और एडवाणी को कलकत्ता के 5 स्टार होटल में चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी खिलवाया लालू प्रसाद यादव ने। एआईएम के प्रत्याशी भी अपने दमखम से महाराजगंज लोकसभा में चुनाव लड़ रही है। क्या माहौल, क्या है, तैयारी क्या है, मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ सिवान जिला के एआईएम के जिला महासचिव हैं फरहान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तैयारी है महाराजगंज लोकसभा में? तैयारी ये है कि हमारे जो विरोधी हैं जी, एक तरफ भाजपा से हैं सिग्रीवाल जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस से हैं अखिलेश सिंह। अच्छा। तो हमारा ये मानना है कि भाजपा और कांग्रेस ये एक ही लुटेरे का दो नाम है। कैसे? कि कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश के मुसलमानों की अथॉरिटी को लूटा। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी जी, जिसने इस देश में इमरजेंसी जैसा दिन दिखाया इस देश को, जिसके शासनकाल में इमरजेंसी लागू हुई, जिसके शासनकाल में चाइना ने देश के लाखों एकड़ जमीन को कब्जाया। और भाजपा का क्या पूछना है। अच्छा। भाजपा को तो पूरी दुनिया जानती है। क्या जानती है? कि उसकी विचारधारा क्या है। क्या विचारधारा? आपको पता नहीं है क्या विचारधारा? बता दीजिए क्या विचारधारा है। देश विरोधी विचारधारा है, और क्या है। तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। हाँ, राष्ट्रवादी। दुनिया का कौन ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी होगा जो एक देश में जनता ही को लड़ाता हो आपस में धर्म के नाम पर। ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? अच्छा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र की सारे संपत्ति को अदानी और अंबानी को बेच दे रहे हैं? अच्छा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? महाराजगंज में क्या समीकरण है आपका? महाराजगंज में समीकरण क्या है? जितने भी शोषित हैं, वंचित हैं, और जितने भी कमजोर तबके के लोग हैं, अच्छा, उनको राजनीतिक रूप से मजबूती देना। अच्छा, एआईएम का बेस वोट है मुसलमान वोट, लेकिन आरजेडी कांग्रेस कहती है कि ये वोट तो मेरा वोटर है। ये एआईएमआईएम का बेस वोट सिर्फ मुसलमान नहीं है। जितने भी राजनीतिक रूप से अपंग लोग हैं, और जितने भी आर्थिक रूप से अपंग लोग हैं, और जिनको अधिकार नहीं मिला है, संवैधानिक अधिकार, वो बेस वोट है एमआईएम का। ये एक तबका लगा दिया गया है भाजपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है। अच्छा। अब एमआईएम मुसलमानों की अगर पार्टी है, तो फिर सवाल उठता है चुनाव आयोग पे कि एक वो धर्म विशेष के पार्टी को कैसे मान्यता दे दिया। अच्छा। एमआईएम अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो महाराजगंज से अखिलेश्वर सिंह, और शिवहर से राणा रंजीत सिंह, और काराकट से कोई महिला है चौधरी, उनको टिकट देती क्या? अच्छा। महाराजगंज में आपकी लड़ाई किनसे है? महाराजगंज में हमारी लड़ाई तो सबसे पहले कांग्रेस से है। कांग्रेस से है? हाँ, और भाजपा से है। बोला नहीं कि ये एक ही लुटेरे का दो नाम है, कांग्रेस और भाजपा। ये एक ही लुटेरे का दो नाम है। कभी ये कांग्रेस में शिफ्ट होते हैं, कभी भाजपा में शिफ्ट होते हैं।
ये एक डीएनए के दो लोगों का नाम है, डीएनए इनका एक ही है। अच्छा, आरजेडी कांग्रेस कहती है क्या कि आपके जो पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी के बी टीम है, उनके लिए काम करते हैं ये? आरजेडी की क्या बात करना, आरजेडी के डीएनए में भाजपा है। कैसे? जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे हाँ। तो भाजपा के 39 विधायक के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, अच्छा। और रथ यात्रा रोक करके मुसलमानों के बेवकूफ बनाया, और एडवाणी को कलकत्ता के 5 स्टार होटल में चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी खिलवाया लालू प्रसाद यादव ने। कलकत्ता में? हाँ, कलकत्ता के 5 स्टार होटल में, हयात नाम के 5 स्टार होटल में अडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने बड़ा सुविधा से और बड़ा सुखी तरीके से रखा उनको। और अच्छा, फरहाद जी, इंडिया वाले बनाया। इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। आप लोग क्या बचा रहे हैं? और सुनिए, हाँ, हम देश को बचा रहे हैं और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ बनाया जा रहा है ये इंडिया के द्वारा कि संविधान की लड़ाई है। हाँ। संविधान को सबसे ज्यादा अगर संशोधन किसी ने किया है, संशोधन कर करके संविधान को कमजोर किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। अच्छा। हाँ, तो फिर और क्यों कह रहे हैं कि हम आए हैं? सुनिए, और यही कांग्रेस वाले हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में रोकने के लिए मुंबई ईस्ट से चुनाव हरवाया। यही कांग्रेस वाले हैं। और आज जब उनके गले की हड्डी बन गई है भाजपा और आरएसएस, तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। देश का समाज, हिंदू समाज तो कांग्रेस को नकार दिया है। राहुल गांधी की औकात नहीं है कि पुरी के मंदिर में घुस जाएं। अच्छा। उनकी उनकी औकात नहीं है कि उनकी पुश्तैनी जो सीट है रायबरेली और अमेठी, वहां से वो जीत जाएं। अच्छा। और जब यहाँ से उनकी हालत खराब हुई है तो मुसलमान को तो समझ रहे हैं कि ये बेवकूफ जात है। चुनाव लड़ रहे हैं वायनाड से, जहाँ 90% मुसलमान हैं। राहुल गांधी अगर सच में नेता हैं और सच में वो जोड़ना चाहते हैं, तो भाई एक मुसलमान आजाद भारत में वायनाड से हमेशा जीतता आया है। मुसलमान की सीट तुम कम किए एक लोकसभा की, तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जिस कांग्रेस के प्रत्याशी को तुम संसद बनाने की होड़ में लगे हो, अच्छा, अब वो कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को संसद बना रहा है अपना नामांकन वापस लेकर के। पुरी में भी हुआ है, इंदौर में हुआ, पुरी में हुआ, सूरत में भी कैसे तिगड़मबाजी करके वो भी कैंसिल हो गया। तो ये भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जिस कांग्रेस के प्रत्याशी को तुम लोकसभा भेजने की होड़ में लगे हुए हो, अब वो कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को लोकसभा में भेज रहा है। अच्छा फरहाद जी, महाराजगंज लोकसभा में दलित वोटर 2.5 लाख लगभग है, तो क्या आपको वोट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जय भीम, क्यों करेगा? जय भीम। अगर सुनिए, विश्वास इसलिए करेगा कि अगर मनुवाद से, अच्छा, और संविधान विरोधी ताकतों से, और देश विरोधी ताकतों से कोई लड़ रहा है, तो संसद में असउद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। अच्छा। जय भीम और जय मीम का नारा अगर किसी ने दिया देश की संसद में, तो असउद्दीन ओवैसी ने दिया है। और महाराष्ट्र में भी बाबा साहब के जो परपोता हैं, उनकी पार्टी से प्रकाश अंबेडकर से असउद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन हुआ है। तो हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग हैं। अच्छा। संविधान को नाम पर और मनुस्मृति और संविधान विरोधी ताकत को मजबूत करने वाले लोग नहीं हैं। तो एकदम विश्वास करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फरहाद जी हैं, AIMIM के जिला महासचिव है।